Today I am going to discuss the last chapter of your syllabus, substation. Okay. First of all, you see everywhere, and you also see everywhere a substation also with the present. Okay. So why we use the substation, or what does it do, and what is the factor of substation is needed of a transmission or a distribution of power. Okay, first of all, what does it do? Okay, आज हम थोड़ा सबस्टेशन का बात करेंगे, उसके बाद और सिलेबस का टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे जो हमारा एग्ज़ाम के लिए नीडेबल है. ओके, पहले हम सबस्टेशन के बारे में थोड़ा जानेंगे. सबस्टेशन क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, क्यों हम सबस्टेशन यूज़ करते हैं. ओके, सो बेसिकली सबस्टेशन आर डू फोर वर्क. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन. ओके, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए सबस्टेशन यूज होता है. ओके, नेक्स्ट वन इज मीटरिंग. ओके, मीटरिंग, एंड थर्ड वन इज बैलेंसिंग, एंड द लास्ट वन इज सेफ्टी. ओके, सो हम इसको डिटेल में बात करेंगे. इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, बेसिकली सबस्टेशन आर यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन. ओके, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन इज ट्रांसफार्मर. ओके, ट्रांसमिशन के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर यूज करते हैं. वो स्टेप अप भी हो सकता है और स्टेप डाउन भी हो सकता है और स्टेप अप भी हो सकते हैं. ओके, दिस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर यूज फॉर द ट्रांसमिशन पर्पज. बेसिकली फॉर ट्रांसमिशन पर्पज ट्रांसफार्मर यूज, एंड फॉर द कंट्रोल ऑफ ट्रांसफार्मर वी यूज सबस्टेशन. ओके, ट्रांसफार्मर यूज होता है ट्रांसमिशन के लिए. ओके, ट्रांसमिशन सप्लाई के लिए ट्रांसफार्मर यूज होता है, और ट्रांसफार्मर को बेसिकली हम लोग कंट्रोल करने के लिए सबस्टेशन यूज करते हैं. हर सबस्टेशन का एक ही फंडा है, वो मेन रूल्स होता है कि कंट्रोल द ट्रांसफार्मर. ओके, कंट्रोल द ट्रांसफार्मर, ये सबस्टेशन का मेन फंडा होता है. वो ट्रांसफार्मर स्टेप अप भी कर सकते हैं और डाउन द वोल्टेजेस. ओके, बट मेन फंडा इज टू प्रोवाइड सबस्टेशन इज control the transformer. Okay, this is the electrical transformer. Next, metering. Metering क्या होता है? If we need a 11 kV power, okay, so a substation provide only 11 kV supply. Okay, do not provide 9 kV or 10 kV. If this or 6.6, if a substation provide this type of voltages, then the reduced voltage also we occur. Okay, low voltage also will occur, so this is not our desirable. For this reason a मीटरिंग डिवाइस ऑल्सो भी नीडेड, और वो काम सबस्टेशन करता है. सबस्टेशन के अंदर बहुत सारे मीटरिंग डिवाइस होता है. ओके, मीटरिंग डिवाइस होता है, और वो क्या करता है, किस तरीके का वोल्टेज डिजायर होता है, किस तरीके का वोल्टेज नहीं डिजायर होता है, वो मीटरिंग करता है. बेसिकली यू सी or you have CT and PT, that's mean current transformer and potential transformer. ये क्या करता है, वो जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उसका अक्रॉस में करंट ट्रांसफार्मर यूज करके हम लोग करंट को मेजर करता है. ओके, और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वोल्टेज को मेजर करता है. और मीटरिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर. ओके, मीटरिंग. नेक्स्ट, बैलेंसिंग. हम लोग गीट में भी पढ़ चुके थे कि अगर पावर सप्लाई अगर बैलेंस नहीं होगा तो डिसबैलेंस होगा तो, और अनबैलेंस होगा तो एक फॉल्ट, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल बैलेंस हो जाएगा तो एक फॉल्ट ऑकर हो सकता है, और ग्रिड भी फेलियर हो सकता है. ओके, अगर बैलेंस गीट पे वोल्टेज बैलेंस नहीं है, सो समटाइम वोल्टेज इज डिक्रीज और समटाइम वोल्टेज इज इंक्रीज. नेक्स्ट क्या होगा, ग्रिड फेलियर हो सकता है, और इक्विपमेंट फेलियर हो सकता है, और लॉस भी ऑकर हो सकते हैं. सो बैलेंसिंग इज द मस्ट प्रोवाइड फॉर अ सबस्टेशन. नेक्स्ट आते हैं क्या, सेफ्टी. ओके,
सेफ्टी के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज सर्किट ब्रेकर। ओके, सर्किट ब्रेकर क्या होता है? बड़ा बड़ा टाइप का सर्किट ब्रेकर है और ये ऑन लोड वर्क करता है। ओके, सर्किट ब्रेकर ऑलवेज वर्क इन ऑन लोड। ओके, इट कैन वर्क ऑन लोड। सर्किट ब्रेकर, first of all circuit breaker जो high voltage in substation you see, if you visit substation then you can see a different type of look like this type of structure. Okay, this is the सर्किट ब्रेकर टाइप। ये सर्किट ब्रेकर का होता है। और ये सपोज हमको क्या चाहिए, जो ऑन लोड पे वन टाइप साइड, सपोज दिस वन इज दिस सर्विस लाइन इज प्रोवाइडेड ए, दिस सर्विस लाइन बी एंड दिस इज गोइंग टू सी, एंड हमको ए को ए में फॉल्ट हुआ है तो दिस लाइन को हम डेट करना चाहते हैं। तो हमको ऑन लोड में इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इस साइड पे तो लोड है अगर ये ट्रांसफार्मर से आया है तो हम इसको ऑफ नहीं कर सकते। सो क्या होगा, इस सर्किट ब्रेकर से इसको ऑफ करना पड़ेगा। सर्किट ब्रेकर कम समय में इसको क्रॉस करके एक आर्क प्रोड्यूस होता है। ओके, अगर डिस्कनेक्ट कर देंगे एक आर्क प्रोड्यूस, क्योंकि अगर मेटल कॉन्टैक्ट है सपोज हेयर से दिस इज कनेक्टेड एंड अगर इसको ऑफ करेंगे तो यहाँ पे आर्क फ्लो होता है। और ये आर्क को हम लोग डिफरेंट टाइप का गैस और कुछ प्रोसेस यूज करके इस आर्क को रिड्यूस करता है। सो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सर्किट ब्रेकर। ओके, नेक्स्ट हम लोग यूज करते हैं आइसोलेटर स्विच। ओके, आइसोलेटर स्विच, आइसोलेटर switch. The isolator switch, that means this is look like, suppose ऐसे एक कंडक्टिंग मटेरियल का अगर इस टाइप का एक स्विच रहता है, इसको हम इस साइड करेंगे ओपन हो जाता है और यहाँ पे आ जाएगा तो एक क्लोज कॉन्टैक्ट हो जाता है। ओके, ये सबस्टेशन में रहता है और इसको आइसोलेटर स्विच करते हैं। यहाँ पे भी आर्क प्रोड्यूस होता है। ओके, आइसोलेटर स्विच। नेक्स्ट सेफ्टी का और एक पॉइंट है अर्थिंग स्विच। ओके, अर्थिंग स्विच, अर्थिंग स्विच क्या होता है? द ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज, सपोज इफ दिस इज द ट्रांसफार्मर ऑलवेज प्रोवाइड अ हैवी लोड। ओके, दिस इज द very large load transformer, so basically the voltage is very high of the transformer. Okay, so we provide a earthing always for the protection. If it is fault occur, if we touch here, okay, or touch any parts of the transformer, then we can get a shock, electrical shock. So always we provide the earthing for the short circuit protection or other fault protection. Earthing is provided. Okay, this is the main working function of a substation. Next we see that the substation, where is made a substation or where we can build a substation. सबस्टेशन का फ्लोर कैसे होता है, कैसे इसको डिज़ाइन किया जाता है और क्या रहता है सबस्टेशन के अंदर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सबस्टेशन का अगर फ्लोर देखेंगे तो यू कैन सी द ग्राउंडिंग फ्लोर। ओके, मतलब सबस्टेशन का ग्राउंडिंग फ्लोर मीन्स सबस्टेशन का जो पार्ट्स रहता है डिफरेंट टाइप का, वो सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, ओके, फ्यूजेस, स्विचेस, जो भी पार्ट्स रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम लोग उसको किया जाए नीचे से उसको सेटिंग किया जाता है फॉर दिस इजी कंट्रोल। ओके, फॉर दिस रीजन इज दैट फॉर इजी वी कैन कंट्रोल इट। ओके, ग्राउंडिंग फ्लोर। नेक्स्ट सबस्टेशन जहाँ पे रहता है, सपोज दिस इज द सबस्टेशन एरिया। ओके, सबस्टेशन एरिया का अंदर ग्रावेल्स फ्लोर होता है, दैट्स मीन ग्रावेल का स्टोन चिप। ओके, ग्रावेल्स वो रहता है क्योंकि उस पर आर्क पोटेंशियल बहुत अच्छा होता है। ग्रावेल फ्लोर मतलब वो सैंड का जो थोड़ा
दिस टाइप का जो स्टोन मिलता है उस ग्रावल पे इस एरिया को कवर किया जाता है, ग्रावल फ्लोर होता है। नेक्स्ट लाइटिंग अरेस्टर भी यूज होता है सबस्टेशन के। सबस्टेशन के अगर हम अच्छे से देखेंगे तो सबस्टेशन के चारों तरफ और चारों कोन पे और मिडिल यहाँ पे सपोज दिस इज द सबस्टेशन, यहाँ पे लाइटिंग अरेस्टर रखा जाता है। अगर लाइटिंग अरेस्टर यहाँ पे प्लेस किया जाए तो एनी लाइटिंग स्ट्रोक इज ओकर, ओके, देन इट कैन इजीली ग्राउंडेड, नो fault is occur in the substation body, okay, substation any parts of this substation, okay. So lighting in arrestor, okay. Next one is the lightning मस्ट, दैट्स मीन सबस्टेशन को हम अच्छे से देखेंगे तो कुछ तार शुरू टाइप का एक वायर ऐसे बिछाया जाता है, एक नेट की तरह, ओके, ऐसे उसके तो वो टोटल कवर करता है द पार्ट्स ऑफ दिस सबस्टेशन, ओके। जैसे अर्थ अगर स्ट्रोक हुआ तो और बिजली गिरा जाता है, इस तरह को कनेक्शन होके जो ग्राउंड होता है, ओके। फॉर दिस यूजिंग लाइटिंग मस्ट इज नीडेड, ओके। दिस इज द बेसिक ऑफ ए सबस्टेशन। और सबस्टेशन का क्या होता है, क्यों पार्ट्स यूज होते हैं, जाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आवर सिलेबस के थ्रू, ओके, इंडोर सबस्टेशन, आउटडोर सबस्टेशन क्या होता है, उसका डिफरेंस क्या होता है, ऐसे कुछ चीज़ें, ओके। थैंक यू।